हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हम लोगों ने इस चैनल पर बहुत से टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे कि मेरे दूसरे नंबर पे रिचार्ज है, जब वो समाप्त होगा तब कराऊंगा रिचार्ज, या पैसे नहीं है आप करा दो रिचार्ज, या नेटवर्क सही नहीं है नेटवर्क ठीक करवा दो मैं रिचार्ज करवा लूँगा। और अब एक नया प्रॉब्लम, एक नया टॉपिक इमर्ज हो गया है कि मेरे घर पे वाईफाई लगा हुआ है, तो उससे काम चल जा रहा है, नेट वगैरह सब चल जा रहा है, वाईफाई कॉलिंग हो जा रहा है, इसलिए मैं रिचार्ज नहीं करा रहा हूँ। तो ऐसे कस्टमर्स आपको इन दिनों मिलते होंगे स्टे कनेक्टेड प्लस के कॉलिंग में और रिचार्ज रिमाइंडर प्लस के कॉलिंग में। तो ऐसे कस्टमर्स को क्या जवाब दें, कैसे समझाएं कि वो रिचार्ज करा ले, अग्री हो जाए रिचार्ज कराने के लिए। आज इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टे कनेक्टेड प्लस के कॉलिंग में अगर आपको कोई ऐसा कस्टमर्स मिलता है जो बोलता है कि मेरे घर पर वाईफाई लगा हुआ है तो उसी से काम चल जा रहा है, इसलिए मैं रिचार्ज नहीं करा रहा हूँ, तो ऐसे कस्टमर्स को तो आपको बोलना ही होगा कि देखिए सर, पॉइंट मैं समझ पा रही हूँ कि लेकिन आपके इस नंबर पे बहुत दिनों से रिचार्ज नहीं हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर बंद ना हो तो आपको कम अमाउंट का, मिनिमम अमाउंट का रिचार्ज कराना ही होगा और आपके पास 3 दिनों तक समय है। ऐसे आपको स्टे कनेक्टेड प्लस वाले कस्टमर्स को बोलना है। वो वाईफाई से इंटरनेट का तो यूज़ कर ही ले रहा है, लेकिन अगर आप सिम कार्ड को चालू नहीं रखिएगा, टाइमली इस पे रिचार्ज नहीं कराइएगा को तो कोई सा भी कंपनी का सिम हो वो बंद हो ही जाएगा सर। और दूसरे कंपनीज में आपको अपडेट देने के लिए कॉल नहीं किया जाता है, लेकिन आपको कॉल करके अपडेट दिया जा रहा है। तो आपके पास 3 दिनों तक समय है, रिचार्ज करा ले। ऐसा आपको स्टे कनेक्टेड प्लस वाले कस्टमर्स को बोलना है। चलिए अब बात करते हैं कि रिचार्ज रिमाइंडर वाले कस्टमर्स को क्या बोलें। रिचार्ज रिमाइंडर वाले कस्टमर्स अगर आपको कोई ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि मेरे घर पर वाईफाई लगा हुआ है इसलिए मैं रिचार्ज नहीं करा रहा हूँ, तो उन्हें आपको जो रिचार्ज रिमाइंडर में आप कॉलिंग स्पीच रखते हैं वैसे ही बोलना है कि सर मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन इस नंबर में आपका 1 वीक से ज़्यादा हो गया है, रिचार्ज नहीं हुआ है। और अगर आप आज या कल शाम 7 बजे तक में या 6 बजे तक में इस नंबर पे रिचार्ज करा के आप कॉलिंग वगैरह नहीं करते हैं, नेट नहीं चलाते हैं, अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं कल शाम 6 बजे तक में या 7 बजे तक में, तो आपका इनकमिंग सेवा इस नंबर पे बंद हो जाएगा सर। फिर कोई कॉल करेगा, किसी का कॉल वगैरह नहीं आएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस रहता है, नोटिफिकेशन रहता है जो एसएमएस के माध्यम से आता है, वो आप नहीं रिसीव कर पाइएगा। आप वाईफाई के ज़रिए से अपना इंटरनेट वगैरह यूज़ तो कर ही ले रहे हैं, वाईफाई कॉलिंग कर ही ले रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस नंबर में आपका इनकमिंग सेवा बंद ना हो, अगर ये आपका प्राइमरी नंबर है, मेन नंबर है, तो आपको इस नंबर पे जल्द से जल्द कल तक में रिचार्ज कराना होगा। अगर ज़रूरी इम्पोर्टेंट नंबर है तो कल तक में रिचार्ज करवा लीजिए, ऐसे आपको बोलना है। वो वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो रिचार्ज नहीं कराएंगे तो आपका पे आउट नहीं बनेगा, आपका पे आउट नहीं बनेगा। तो आपको कस्टमर्स के साथ अच्छे से बात करना है और उन्हें कन्विंस करना है कि वो रिचार्ज करा ले। वाईफाई आपका है लेकिन आप रिचार्ज नहीं कराए हैं सर, तो आप उनको प्रॉब्लम बता दीजिए। अगर वो चाहते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो तो वो ज़रूर ज़रूर से रिचार्ज कराएंगे, फॉर श्योर वो लोग रिचार्ज करा लेंगे। एक और टॉपिक के ऊपर आप सभी से डिस्कस करना था, और वो टॉपिक ये है कि आजकल इन दिनों रिचार्ज रिमाइंडर वाले कस्टमर्स बहुत झूठ बोल रहे हैं। काइंड ऑफ बहुत से जीसीएस को ये फील हुआ, ऐसा लगा कि रिचार्ज रिमाइंडर में जब आप कॉलिंग करते हैं तो बहुत से कस्टमर्स ऐसे बोल देते हैं कि मेरे दूसरे नंबर पे रिचार्ज है, जब वो समाप्त होगा तब कराऊंगा रिचार्ज। देखिए, बहुत से कस्टमर्स जेन्यून रहते हैं, उनका असली वजह रहता है रिचार्ज नहीं कराने का कि दूसरे वाले पे रिचार्ज है, जब वो समाप्त हो जाएगा तब मैं करा लूँगा। लेकिन बहुत से कस्टमर्स उनका दूसरा सिम रहता ही नहीं है, वो सिंगल सिम ही यूज़ करते हैं, फिर भी वो बोलते हैं कि मेरे दूसरे नंबर पे रिचार्ज है। तो ऐसे में जेसीएस 40 सेकंड पूरा करके कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती हैं। तो डिस्कनेक्ट करने से पहले आप आप कस्टमर्स को ऐसे बोलिए कि जी हाँ, आपके दूसरे नंबर पे रिचार्ज है सर,
तो इस नंबर में आपका, जिसमें अभी मैंने आपको कॉल किया है, उसमें आपका इनकमिंग सेवा कल शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएगा। फिर इनकमिंग सेवा बंद हो जाएगा, कोई कॉल करेगा आपको, किसी का कॉल वगैरह आपको नहीं आएगा। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो अगर जो दूसरा सिम कस्टमर्स यूज़ करते होंगे तो वो बोलेंगे कि जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, मेरे दूसरे नंबर पे रिचार्ज है, उससे काम हो जा रहा है। लेकिन जो दूसरा सिम नहीं यूज़ करते होंगे, सिर्फ एक्सक्यूज़ देने के लिए आपको बोले होंगे कि मेरे दूसरे नंबर पे रिचार्ज है, तो ऐसे कस्टमर्स फायर हो जाएंगे और बोलने लगेंगे कि इनकमिंग सेवा कैसे बंद कीजिएगा आप लोग, वो बंद ही नहीं होता है। तो आपको यही बोलना है कि कोई भी सिम में अगर आप मोर देन 1 वीक अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो वो बंद ही हो जाता है सर, और ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक खुद से होता है, सभी कंपनी में खुद से होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इनकमिंग सेवा बंद ना हो तो रिचार्ज करा लीजिए, और अगर आपके दूसरे नंबर पे रिचार्ज है तो उससे तो काम हो ही जा रहा है, तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह आप कस्टमर के साथ बात करें। और रिचार्ज रिमाइंडर में एक सेक्शन आता है आपका 5G कस्टमर्स का भी। लाइक नॉर्मल कस्टमर्स तो रहते ही हैं, लेकिन जो 5G फ़ोन यूज़ करते हैं वो लोगों का भी नंबर्स आपको मिलता है। तो ऐसे कस्टमर्स मैक्सिमम, लाइक वो लोग डबल सिम ही यूज़ करते हैं, कम चांस रहता है कि आप उन्हें कन्विंस करा ले रिचार्ज के लिए। तो ऐसे कस्टमर्स को भी ध्यान दीजिए, अगर आपको टाइम मिले तो उसका भी कॉलिंग कर लीजिए। लेकिन जो नॉर्मल कस्टमर्स रहते हैं, जिनके बगल में, जिनके साइड में 5G शो नहीं करता है, जो 4G फ़ोन यूज़ करते हैं, वो लोग मैक्सिमम सिंगल सिम ही यूज़ करते हैं। 3-4 कस्टमर्स ऐसे भी मिल जाएंगे जो डबल सिम बोलते हैं कि हाँ, मेरे नंबर पे डबल सिम है, मेरे फ़ोन पे डबल सिम है, दूसरे नंबर पे रिचार्ज है। लेकिन मैक्सिमम 4G कस्टमर्स सिंगल सिम ही यूज़ करते हैं। और 5G वाले, लाइक उनसे बात करना वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, टाइम का बर्बादी। तो पहले जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं उनसे बात कर लीजिए, फिर टाइम रहा तो 5G वालों से भी बात कर लीजिए, उनसे भी कुछ कुछ रिचार्जेस निकल जाता है। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने JCA फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।